मछली यह सोच रही होती है, तभी मछुआरे के जाल में फंस जाती है और मछुआरा इतनी बड़ी विशाल मछली देखकर बहुत खुश होता है। सभी अंडे अपनी जेसीबी में लाद लेता है और समुद्र से बाहर आ जाता है। मेरे पास तो और भी ज्यादा सोने के अंडे हैं। एक बार समुद्र में पानी के नीचे कुछ जलपरियां रानी जलपरी के साथ अपने अंडों की रक्षा कर रही होती हैं। तभी वहां एक बहुत बड़ी मछली पर बैठकर मैस्टिक्स वाली चुड़ैल हमला कर देती है। वह विशाल मछली अपने मुंह से आग के गोले फेंक रही होती है। सभी जलपरियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। बचाओ बचाओ रानी जलपरी, हमें बचाओ। ये तो बहुत विशाल मछली है और ये अपने मुंह से आग के गोले छोड़ रही है। ये तो हमें जलाकर भस्म कर देगी। जलपरियों, ये अंडे मुझे दे दो, नहीं तो मेरी ये विशाल मछली तुम सबको जलाकर राख कर देगी। घबराओ मत मेरी जलपरियों, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। सभी लोग मिलकर एक साथ इस पर हमला करो। तभी सभी जलपरियां रानी जलपरी की बात मानकर उस विशाल मछली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस विशाल मछली पर करती हैं। अचानक हुए इस हमले से वह विशाल मछली घायल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उस मछली से नीचे गिर जाती है और सभी जलपरियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे रानी जलपरी के पास ले जाती हैं। रानी जलपरी बोलती हैं, दुष्ट मैस्टिक वाली चुड़ैल, तुमने हमारे जलपरी लोग पर हमला करके अच्छा काम नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तभी रानी जलपरी उसे एक पत्थर में बदल देती है और कहती है, इस पत्थर चुड़ैल को ले जाकर समुंदर से बाहर फेंक दो। जलपरियां उसे लेकर जाती हैं और उसे समुद्र के बाहर फेंक देती हैं। वहीं समुद्र के बाहर एक लालची मछुआरा अपनी जेसीबी से मछलियां पकड़ रहा होता है। पत्थर बनी हुई चुड़ैल को समुद्र से फेंकते हुए एक जादुई मछली देख लेती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी मालकिन मैस्टिक वाली चुड़ैल को तो इन जलपरियों ने पत्थर बना दिया है। अब मैं क्या करूंगी? उन्हें कैसे बचा पाऊंगी? मछली यह सोच रही होती है, तभी मछुआरे के जाल में फंस जाती है और मछुआरा इतनी बड़ी विशाल मछली देखकर बहुत खुश होता है और उसे जेसीबी से बाहर निकालता है और बोलता है, हे भगवान, इतनी बड़ी मछली, ऐसी मछली तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इसे ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, वह इसे देखकर बहुत खुश होगी। मछुआरा उस मछली को अपने घर ले जाता है। इतनी विशाल मछली देखकर मछुआरे की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह जी, आपने तो आज तक एक छोटी मछली भी नहीं पकड़ी और आज इतनी विशाल मछली पकड़ लाए। क्यों ना हम इस मछली को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बना दें और फिर आसानी से इसको शहर में बेच देंगे। भाग्यवान, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। मैं इस विशाल मछली को बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी मछली मछुआरे से बोलती है, हे मछुआरे, तुम मुझे मत काटो। मुझे काटकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़कर मुझे क्या मिलेगा, परंतु अगर मैं तुम्हें शहर में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मछली समझ जाती है कि मछुआरा बहुत लालची है और इसे अपने लालच में फंसाना होगा। वह मछुआरे से कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें जलपरी और उसके सोने के अंडों का रास्ता बता सकती हूँ। वो सोने के अंडे पाकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे और जलपरियों को पकड़कर तुम उनका खेल दिखाना। जलपरियों का नाम सुनकर मछुआरे के मन में लालच आ जाता है। वह बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी सोने के अंडे देखने हैं। मछली उन दोनों को पानी के नीचे जलपरी लोक में ले जाती है। वहां जाकर वह देखते हैं कि सभी जलपरियां आराम कर रही हैं। मछुआरा अपनी जेसीबी से सभी अंडे अपनी जेसीबी में लाद लेता है और समुद्र से बाहर आ जाता है। अंडे पाकर वह बहुत खुश होता है। मछली मछुआरे से बोलती है, अब तो तुम्हें अंडे मिल गए, अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं इन अंडों के साथ तुम्हें भी बाजार में बेच दूंगा और बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। उसकी यह बातें सुनकर मछली सोचती है, अरे यह मछुआरा तो बहुत लालची है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मछुआरे से बोलती है, मछुआरे, ये अंडे तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो और भी ज्यादा सोने के अंडे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ।
हाँ हाँ मछली, मुझे सारे सोने के अंडे दे दो। मछली मछुआरे को अपने साथ लेकर चुड़ैल के पास जाती है और मछुआरे से बोलती है, मछुआरे, ये अंडा चुड़ैल की मूर्ति के पास रख दो। उससे एक जादुई दरवाजा खुल जाएगा और तुम्हें बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे। तभी उसकी पत्नी तुरंत ही अंडे को चुड़ैल की मूर्ति के पास रख देती है। तभी उस अंडे में से एक रोशनी निकलती है और चुड़ैल फिर से ठीक हो जाती है। ठीक होते ही चुड़ैल सबसे पहले मछुआरे और उसकी पत्नी को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और अंडा लेकर मछली पर बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी सभी जलपरियां वहां आ जाती हैं और मछली को घेर लेती हैं। सभी जलपरियां अपनी शक्तियों से चुड़ैल को मछली के साथ एक पत्थर में बदल देती हैं और मछुआरा और उसकी पत्नी को वापिस पहले जैसा कर देती हैं। एक बार एक जंगल में राधा अपने दो बच्चों चिंटू और चिंकी के साथ जा रही होती है। चलते चलते वह तीनों बहुत थक जाते हैं और हार मानकर राधा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी चिंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। ठीक है बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम कहीं जाना मत और एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं चिंकी का ख्याल रखूंगा। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ती है। काफी देर भटकने के बाद राधा थक जाती है, परंतु उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। राधा बोलती है, हे भगवान, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? पहले तो मेरे पति की मृत्यु हो गई और फिर गांव के सरपंच ने हमें गांव से निकाल दिया। अब मेरे दो मासूम बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब तुम ही मेरी सहायता करो। यह कहकर जैसे ही वह कुछ आगे चलती है, तभी वह देखती है कि सामने एक आम का पेड़ है और उस आम पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। राधा बोलती है, अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है और इस पर तो कितने सुंदर आम लगे हैं। ये आम तोड़कर मैं लेकर जाती हूँ और इन्हें अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह जल्दी से आम तोड़ लेती है। तभी वह एक आम के पेड़ में बदल जाती है और आम का पेड़ एक शैतान में बदल जाता है। फिर शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। मैं कितने सालों से यहाँ आम का पेड़ बनकर खड़ा था, परंतु आज इसने मुझे आजाद कर दिया। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। वह शैतान को आजाद हुआ देखकर बोलती है, अरे वाह शैतान, तुम तो आजाद हो गए। हाँ चुड़ैल, चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई शिकार ढूंढते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वह जाने लगते हैं, तभी उनको उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है। शैतान बोलता है, अरे मुझे तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है इस औरत के बच्चे रो रहे हैं। चलो उनको ढूंढते हैं। जल्दी ही वह चिंटू और चिंकी के पास पहुंच जाते हैं। शैतान बोलता है, अरे यह तो एक लड़का और लड़की है। लड़की तो मेरे किसी काम की नहीं है, परंतु यह लड़का मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे अपना गुलाम बना लूंगा, फिर इससे अपना सारा काम करवाया करूंगा। इस लड़की को तो मैं मारकर खा जाता हूँ। अरे नहीं शैतान, ये लड़की मुझे दे दो। मैं इस लड़की को अपना गुलाम बना लूंगी और अपने घर के सारे काम करवाऊंगी। ठीक है चुड़ैल, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम यह लड़की ले जा सकती हो और मैं ये लड़का ले जाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उधर चुड़ैल उस लड़की को अपनी गुफा में ले जाती है और गुफा में जाते ही चिंकी उस चुड़ैल को अपनी माँ समझकर उसके साथ खेलने लगती है। चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और उसके अंदर की ममता जाग उठती है। वह बोलती है, कितनी प्यारी लड़की है, मैं इसे पालूंगी और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी। इसके लिए मुझे गांव में इंसानी रूप में रहना होगा। उधर चिंटू से शैतान अपने सारे काम करवाता था और चिंटू एक राक्षस में बदल गया था। चिंटू सब कुछ भूल जाता है। राक्षस चिंटू से बोलता है, ए मेरे गुलाम चिंटू, जाओ और गांव से मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कोई इंसान नहीं खाया।
जो हुक्म मेरे मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। उधर गांव में चिंकी खेल रही होती है। तभी वहां उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से चिंटू शैतान बाहर निकलता है। चिंकी शैतान को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। चिंटू शैतान उसका पीछा करने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरे पीछे शैतान पड़ा है, माँ मुझे बचाओ, तुम कहाँ हो? उसकी यह बात चुड़ैल सुन लेती है और वहां आ जाती है और वह देखती है कि चिंटू शैतान चिंकी को उठाकर ले जा रहा है। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है और बोलती है, अरे रुक जा शैतान, कहाँ ले जा रहा है मेरी बेटी को? ए बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से। मेरे मालिक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैं उनका शिकार नहीं लाया तो वह मुझे मार देंगे। मैस्टिक्स वाले शैतान की बात सुनकर चुड़ैल को सारी बात समझ में आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, चिंटू, शायद तुम भूल गए हो, परंतु जिसे तुम ले जा रहे हो वह तुम्हारी बहन है। मैस्टिक वाले शैतान ने तुम्हारी माँ को एक आम के पेड़ में बदल दिया और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गया ताकि तुम्हें अपना गुलाम बना सके। चुड़ैल की ये बातें सुनकर चिंटू को सब याद आ जाता है और वह अपनी बहन से क्षमा मांगता है और चुड़ैल से बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन को बचाया। परंतु अगर मैं शिकार नहीं ले गया तो मैस्टिक्स वाला शैतान यहाँ गांव में आ जाएगा और सभी गांव वालों को मार देगा। मैस्टिक वाले शैतान को रोकने का एक ही उपाय है, परंतु उसके लिए हमें मैस्टिक वाले शैतान को वही आम खिलाना होगा जो आम का पेड़ तुम्हारी माँ बन गई है। परंतु मैस्टिक्स वाले शैतान को वह फल खिलाएंगे कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक मछली प्रकट करती है और उस मछली के पेट में आम छुपा देती है। फिर चिंटू वह मछली लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। चिंटू को आता देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे मेरे गुलाम, तुमने तो बहुत देर लगा दी, लाओ जल्दी, कहाँ है मेरा शिकार? हे महान मैस्टिक्स वाले शैतान, मुझे आज बहुत ही अच्छा शिकार मिला है। यह देखिए, यह एक जादुई मछली है। गांव वाले कह रहे थे इसका स्वाद इंसानों से भी अच्छा है। जो एक बार यह मछली खा लेता है वह बार बार मछली ही मांगता है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, लाओ दो मुझे यह मछली। अगर यह मछली स्वादिष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव वालों को खा जाऊंगा। मैस्टिक्स वाला शैतान वह मछली ले लेता है और उसे खा जाता है। जैसे ही वह मछली खाता है वह फिर से आम के पेड़ में बदल जाता है और आम का पेड़ बनी हुई राधा फिर से इंसान में बदल जाती है। फिर राधा चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है, धन्यवाद चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल होते हुए भी मेरी बच्ची की माँ की तरह देखभाल की। अब से तुम भी हमारे साथ रहो।